आश्वासन से क्या करेंगे? 3 महीने हो गए, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, 60-70 हजार लोग घायल हो गए, डिस्प्लेस हो गए। आश्वासन से क्या होगा? आश्वासन तो पहले दिन दिया जाता है और फिर एक्शन लिया जाता है। तो आश्वासन का खेल अब बंद करना चाहिए। अभी ये बताना चाहिए कि आज तक आपने किया क्या है, आज तक आप फेल क्यों हुए, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर बात होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी को इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ राजनीति करनी है। उन्होंने सर ये भी कहा है कि जो भी आज वहाँ हो रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों की वजह से हो रहा है। एक आप प्रधानमंत्री जी का एक हैबिट हुआ पड़ा है कि किसी भी चीज के बारे में आप बात करें तो वो कहते हैं उन्होंने वैसे किया था। कुछ भी आप बोलो कि ये ऐसे हो गया तो बोलेंगे वो पिछली सरकार ने ऐसे किया था। आप इतने साल से आपको जितना ब्रूट बहुमत इस देश ने दिया है शायद ही किसी सरकार को मिला होगा। आप क्या किए हो प्रधानमंत्री जी वो बताइए, आप क्या कर रहे हो वो बताइए। आज मणिपुर के लिए आप ये बताइए कि ये स्थिति आई क्यों, स्थिति आई तब उसको रोकने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए, अभी तक फेल क्यों हुए, आगे की आपके क्या स्ट्रैटेजीज है। ना प्रधानमंत्री जी ये बता रहे हैं कि फेल क्यों हुए, ना प्रधानमंत्री जी ये बताते हैं कि आगे का प्लानिंग क्या है। अरे भाई साहब, आगे के स्ट्रैटेजी और प्लानिंग तो बताओ। सदन में बोलने का मतलब क्या होता है? सदन में पॉलिटिकल स्पीच देना नहीं होता है। आप स्ट्रैटेजीज अपने अनरेवल करो। सर, अपोजिशन के इंडिया ब्लॉक के लिए पीएम मोदी ने कहा है कि खुद को जिंदा रखने के लिए भी उनको एनडीए का नाम चाहिए और आई उन्होंने घमंड के तौर पे जोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया में बीच में डॉट लगा के टुकड़े कर दिए हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रहने के लिए ऑपोजिशन को गाली देने की हैबिट हो गई है। उनको अपने काम के बारे में बात करना चाहिए, इंडिया की ज्यादा फिक्र ना करे। भारत इस बार जीतेगा और ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार हारेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस का नाम को लेके बहुत ऑब्सेशन रहा है, नाम बदलने को लेके। उन्होंने हमेशा से यही किया है। उन्होंने अस्पतालों और जगह के नाम बदले हैं लेकिन गरीबों को कोई फायदा नहीं मिला है। आप प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, सारा स्लोगन ये स्लोगन वो स्लोगन। पूरी सरकार में अगर 9.5 साल के कार्यकाल में देखोगे तो स्लोगन ही स्लोगन दिए हैं, काम कुछ नहीं दिया है। पूरे समय जब भी सदन, एक तो सदन में आते नहीं है, सदन में बड़ी मुश्किल से अगर आ भी जाते हैं तो पॉलिटिकल स्पीच देते हैं। प्रधानमंत्री जी की बड़ी विचित्र स्थिति है, विदेश जाते हैं पॉलिटिकल स्पीच, सदन में आते हैं पॉलिटिकल स्पीच, सदन के बाहर रहते हैं पॉलिटिकल। अरे भाई साहब, थोड़े से काम की बातें भी कर लो। सर, राज्यसभा में एक बिल लाया गया है जिसमें अब सीजेआई की जगह प्रधानमंत्री मोदी, कैबिनेट के एक मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन उस कमेटी में होंगे जो सीईसी चुनेंगे। देखिए, जनतंत्र का आधार चुनाव कराने वाली संस्था पर होती है। वो अगर निष्पक्ष होती है तो जनतंत्र जीवित रहती है, और अगर वो निष्पक्ष नहीं होती है तब जनतंत्र को, प्रजातंत्र को खतरा होता है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से सीईसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उस समिति में प्रधानमंत्री जी को रहना चाहिए, एलओपी को रहना चाहिए और सीजेआई को रहना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे दो फायदे थे। एक तो 2 पॉलिटिकल हेड हो गए, 2 स्पेक्ट्रम हो गए पॉलिटिकल, और एक तीसरा निष्पक्ष जो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग है सीजेआई, वो होते। इससे एक सैनिटी आती पूरी कमेटी में और इनके अस्तित्व पर बड़ा भरोसा होता सबको। प्रधानमंत्री जी करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? सीजेआई को पूरी तरीके से उसमें हटा रहे हैं और अपने एक आदमी को जोड़ रहे हैं। आपको मैं ध्यान दिला दूं कि 2003 या इसके आसपास माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक चिट्ठी लेकर उस समय के तत्कालीन सरकार से ये मांग की थी कि इसमें 5 लोग होने चाहिए, दोनों सदन के एलओपी, प्रधानमंत्री जी, लॉ मिनिस्टर और सीजेआई, और इस पर बहुत समय तक मांग करती रही थी भारतीय जनता पार्टी। आज मैं ये कहूंगा, दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने बनाए हुए कई सिद्धांतों को मिट्टी में मिला रही है और देश के प्रजातंत्र को तो तोड़ने का काम कर ही रही है। सर, लोकसभा ने एलओपी अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया है और बताया गया है कि उन्होंने बार बार मिसकंडक्ट किया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। आप संजय सिंह जी को ये सस्पेंड कर दिए, रिंकू जी को सस्पेंड करा दिए, उसके बाद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कराते कराते बच गए। विपक्ष के लोग जो बोलते हैं उनको दबा दिया जाता है, उनको चुप करा दिया जाता है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, नहीं तो आपके घर ईडी आ जाएगी। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये इनकी व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था का हिस्सा है और ये खतरनाक है। एक आखिरी सवाल सर, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दौरान कॉन्ट्रैक्टर्स को अनड्यू बेनिफिट्स दिए गए, ऐसा कैग रिपोर्ट में कहा गया है। आप देखिए, जितने ईडी है, जितनी सीबीआई है, जितनी जांच एजेंसीज है, उनको तो अब एक इलेक्शन लड़ने का अब एक टूल बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी। पूरे समय विपक्ष के पीछे दौड़ा के जीतने का प्रयास करते रहती है। और इनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है।
आप चाहे अयोध्या टेम्पल डेवलपमेंट वाली जो कमेटी है उसकी बात कर ले, या जो जनता को बेनिफिट्स मिलते हैं, फंड्स ट्रांसफर होते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स में, उसकी बात कर ले, सभी में भ्रष्टाचार है चारों तरफ। और सीएजी आज अगर ये उजागर कर रही है तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये जैसे सीईसी को नहीं छोड़ रहे हैं, वैसे ही सीएजी के ये पीछे जाकर उसको भी खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू।